हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनवी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 5.23 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 5.23 में दे रखा है कि लेट एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डिनोट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एक्सएन डिपिक्टेड इन द फिगर। फिगर में एक्सएन दे रखा है, 0 पे 2 है, -1 पे 1 है, -3 पे -1 है, 1 पे 1 है, 3 पे 1 है, 4 पे 2 है, 5 पे 1 है, 7 पे -1 है। ए डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एक्सएन गिवन है और कुछ वैल्यू इस सीक्वेंस को यूज करके निकालनी है। परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन विदाउट एक्सप्लिसिटली इवेल्युएटिंग एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। एक तो तरीका है कि एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा को कैलकुलेट करके इस जो इवेल्युएट करने के लिए दे रखा है ए बी सी डी ई और एफ में वो सारी वैल्यूज निकाल दे, लेकिन विदाउट एक्सप्लिसिटली इवेल्युएटिंग एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, बिना एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा को कैलकुलेट किए ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करनी है? पहला तो इवेल्युएट एक्स ई टू दी पावर जे जीरो, दूसरे में फेज ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ना कि बिना एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा फाइंड किए एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फेज भी फाइंड कर सकते हैं। इवेल्युएट -पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, फाइंड एक्स ई टू दी पावर जे पाई, determine and sketch the signal whose Fourier transform is real part of x e to the power j omega। ये सारी वैल्यू ये पार्शिवल रिलेशन को यूज करके ये वैल्यू भी निकल जाएगी, -पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। और इसके जो फुरियर ट्रांसफॉर्म है इसका डेरिवेटिव किसका फुरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसके हिसाब से भी इसकी वैल्यू निकालनी है, -पाई टू पाई मॉड ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। ये सारी वैल्यूज आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे। अच्छा रहेगा, बहुत सारे कंसेप्ट नए नए इस वीडियोज में सीखने को मिलेंगे। पहला निकालते हैं एक्स ई टू दी पावर जे जीरो। इसके लिए तो एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं जा रहा हूं मैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म भाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, यही फॉर्मूला होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का। अब एक्स ई टू दी पावर जे जीरो फाइंड करना है तो ओमेगा के प्लेस पे जीरो पुट करिए, ए पार्ट करने जा रहे हैं, जीरो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे जीरो इंटू एन, और ई टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो समेशन ऑफ एन इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू दी पावर जीरो 1 एक्स एन, मतलब एक्स एन को सम कर देना है, मतलब एक्स एन की जो वैल्यूज है उन सब का सम कर देना है। क्या है? -3 पे -1 वैल्यू है, जीरो को तो छोड़ ही दीजिए, +1 वैल्यू है, प्लस 0 पे 2 वैल्यू है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन को सम करना, मतलब x0 प्लस x1 प्लस x2, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे इन सब पे क्या वैल्यू है उन सभी वैल्यूज को सम करना है। तो सारी वैल्यूज लिखकर आप सम कर दीजिए। 2 है, 1 पे 1 है, 3 पे भी 1 है, 4 पे 2 है, 5 पे 1 है, -1 है, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 -1, 2 + 2 4 + 2 6, ये वैल्यू 6 आ गई। तो ये पार्ट सोल्व हो गया है ना, एक्स ई टू दी पावर जे जीरो की वैल्यू 6 आ गई। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड बी पार्ट देखने जा रहे हैं। बी पार्ट में फेज ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई फेज? इसको मिटा देते फिर फेज करेंगे, फेज फाइंड करेंगे। इस एक्शन को अगर ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है? एक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे इसमें
अगर हम 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दे, है ना, मतलब xn+2 इसका प्लॉट करें तो क्या आएगा, देखिए xn+2 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, जो -3 वाली वैल्यू है वो -5 पे आ जाएगी, -1, -2 वाली वैल्यू -4 पे, ठीक है, -1 वाली वैल्यू -2 पे 1 होगी, 0 पे 2 है तो ओह, -1 वाली -3 पे 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, 0 वाला -2 पे 2, 1 वाली वैल्यू -1 पे होगी 1, 2 वाली वैल्यू 0 पे, 3 वाली वैल्यू 1 पे होगी, 3 वाली वैल्यू 1 पे होगी, 4 वाली वैल्यू 2 पे, 4 पे 2 है तो 2 पे भी 2 हो जाएगा, 5 पे 1 है तो 3 पे 1 हो जाएगा, 6 पे 0 है तो 4 पे 0 होगा, 7 पे -1 है तो 5 पे -1 हो जाएगा। इसको gn मान लेता हूं, xn+1 एक इसकी वैल्यू है gn, है ना, gn = xn+1। अभी इस gn को ध्यान से देखिए ना, इवन सिग्नल है, इवन सिमेट्री है, इसमें जो वैल्यू 1 पे है वही वैल्यू -1 पे, जो वैल्यू 2 पे है वो वैल्यू -2 पे, जो 3 पे है वही -3 पे, 3 पे 1 है तो -3 पे भी 1 है, 5 पे -1 है तो -5 पे -1 है, 4 पे 0 है तो -4 पे 0 है, मतलब gn में इवन सिमेट्री है, gn = g-n है, सेम है। अगर इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म भी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा ना, 0 वाले का तो फुरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब मैं बता रहा हूं इसका फेज जो होगा g⁻j का फेज 0 होगा। क्यों 0 होगा, बहुत सारे लोग को ऐसा कंफ्यूज होगा तो वो बता देता हूं, g⁻j निकालेंगे तो क्या होगा, 0 पे तो 0 है, चलिए ना, 1 पे 1 है मतलब इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म e⁻j होगा, -1 पे 1 है तो इसका प्लस e⁻j होगा, इसके कारण से जो वैल्यू आएगी 2 cos ओमेगा हो जाएगा, प्लस -2 पे 2 है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, xn की वैल्यू 2 है ना, 2 e⁻, -2 पे है ना तो 2j ओमेगा, +2 पे भी 2 है तो +2 e⁻2 -2j ओमेगा, ये मिल के बन जाएगा 2 cos 2 ओमेगा, मतलब g⁻j जब भी आएगा तो रियल आएगा, प्योरली क्या आएगा, रियल आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं प्योरली रियल कैसे आएगा, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म g⁻j होगा और इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म g⁻−j होगा। चलिए g⁻−j को क्या ले सकते हैं, g⁻j का कंजुगेट, पूरे का भी कंजुगेट लिख सकते हैं, तो g⁻j = कंजुगेट ऑफ g⁻j। इसका मतलब क्या है, g⁻j रियल है, प्योरली रियल है, और प्योरली रियल का फेज tan इनवर्स क्या होता है, फेज ऑफ g⁻j क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, फेज यही होगा। अब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो tan इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, तो फेज 0 हो जाएगा। कोई भी इवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उसका फेज 0 होगा। हाँ, ये कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर रियल पार्ट निगेटिव हो तो फेज पाई ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं पाई, लेकिन हम उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 0 अपॉन समथिंग को 0 ही लेके चल रहे हैं। फेज में पाई की तो शिफ्टिंग चल सकती है, तो g⁻j का फेज 0 आ गया। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो gn = है xn+2 है, gn कैसे आया है, xn में 2 की शिफ्टिंग करके आया था,
यहां से जी टू दी पावर जे ओमेगा अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो शिफ्टिंग 2 की है तो ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलते समय। तो क्या बन जाएगा इसका फेज निकालेंगे तो फेज ऑफ जी टू दी पावर जे ओमेगा, दो सिग्नल दो मल्टीप्लाई में है तो फेज निकालेंगे तो फेज ऑफ दिस प्लस फेज ऑफ दिस, पढ़े फेज ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है फेज ऑफ Z1 प्लस फेज ऑफ Z2। इसको लिख सकते हैं फेज ऑफ ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा प्लस फेज ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। इसका फेज तो जीरो है और ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा का फेज क्या होगा, फेज ऑफ ई टू दी पावर जे थीटा आपका थीटा होता है। क्यों थीटा होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो ई टू दी पावर जे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। अगर इसका फेज निकालेंगे ई टू दी पावर जे थीटा का तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा हो गया और tan इनवर्स tan थीटा थीटा बन जाएगा। तो ई टू दी पावर जे थीटा का फेज क्या होगा, थीटा होगा। मतलब ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा का फेज 2 ओमेगा हो जाएगा प्लस फेज ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। नीचे खिचड़ी बन गई है, परेशान हो गए भाई है ना। एक कंप्यूटर इंजीनियर सिविल इंजीनियर के पीछे कैसे पड़ गया भैया। एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू पूरी खिचड़ी बन गई ना -2 ओमेगा, फेज ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा क्या हो गया -2 ओमेगा। तो अब बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पे है ना। बी पार्ट करते करते थोड़ा दिमाग ये हो गया तो एक शायरी सुनते हैं, उसके बाद सी पार्ट पे आएंगे है ना। मैं सिविल इंजीनियरिंग का लड़का, मैं सिविल इंजीनियरिंग का लड़का हूं, वो कंप्यूटर इंजीनियर की लड़की है, वो कंप्यूटर इंजीनियर की लड़की है। मैं सीमेंट ब्रिक जोड़ रहा वह कोड क्रैक करती है, मैं सीमेंट ब्रिक जोड़ रहा वह कोड क्रैक करती है। मैं ऑटो कैड में प्यार लिखूं, मैं ऑटो कैड में प्यार लिखूं, वो जावा HTML में इजहार करे। मैं ऑटो कैड में प्यार करूं, वो सी हैश में इजहार करे। मैं साइट साइट फिरता हूं, वो ऑफिस में बैठकर राज करे। मैं साइट साइट फिरता हूं, वह ऑफिस में बैठकर राज करे। मैं तो घर बनाऊं, मैं तो घर बनाऊं जिसमें मोहब्बतें आपार लिखूं, वो एक वेबसाइट में अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैं सिविल इंजीनियरिंग का लड़का हूं, वो कंप्यूटर इंजीनियर की लड़की है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का लड़का हूं, वो कंप्यूटर इंजीनियर की लड़की है। तो कहानी थोड़ी दर्द भरी है, कैसे इनका प्रेम अपार परवान चढ़ेगा देखेंगे अगले वीडियो में, फिर इनकी कहानी आगे बताएंगे। अभी तो सी पार्ट है ना, रिलैक्स हो गए, मूड थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट को डील करने के बाद थोड़ा सीरियस हो गए तो रिलैक्स मोड में आना जरूरी था। तो सी पार्ट में क्या दे रखा है, -पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ये तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले से कुछ हो सकता है ना, ऐसा ही कुछ दे रखा है। एक्सेन ना मिट जाए भाई, एक्सेन मिट जाएगा तो हमारा सारा माल गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेन बचा के रखना, एक्सेन से ही तो सारी चीजें तकनी है। सी पार्ट एक्सेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 पाई, मैं इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल को लिखूं
माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, यही होता है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का लड़का हूं, वो कंप्यूटर इंजीनियर की लड़की। बड़ा दर्द है भाई कहानी में। तो ई टू दी पावर जे ओमेगा एन तो है नहीं, है ना, इसको उड़ाना है, हटाना है, कैसे हटेगा भाई? एन को जीरो पुट कर दे, हाँ एन को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ ई टू दी पावर जीरो, ओमेगा जीरो तो नहीं पुट कर सकते भाई, ओमेगा का तो इंटीग्रेशन है, इसी को जीरो पुट करना। तो एक्स जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, एन के जगह पर जीरो पुट कर दे, माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, ई टू दी पावर जीरो इंटू समथिंग जीरो, और ई टू दी पावर जीरो 1 होता है भाई, तो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। 2 पाई इस तरफ भेज दे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एक्स जीरो। 2 पाई x0 क्या होगा भाई, x0 की जो वैल्यू है उसकी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे। x0 क्या है, 0 पे xn की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 4 पाई आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 4 पाई। सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स ई टू दी पावर जे पाई, तो जैसे एक्स ई टू दी पावर जे जीरो निकाले थे ना, वैसे एक्स ई टू दी पावर जे पाई भी निकाल सकते हैं। करिए, एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला लिखिए, उसमें ओमेगा के जगह पर पाई पुट कर दीजिए। रेडी, स्टार्ट करिए, करिए, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट आएगा। देखने, वीडियो देखना तो जरूरी यही है, देखने के साथ साथ आपके पेन और कॉपी खुले हो और उस पे पेन चलता रहे, ये होना चाहिए, तभी आपको कंसेप्ट आएंगे। ए गेट और ईएसयू ऐसे कंपटीशन है ना, उसके हिसाब से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लें तो कहीं ना कहीं मछली जाल में फंस सकती है, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम अटकेगा ही कंपटीशन में। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन, एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा, अब ओमेगा के जगह पर पाई पुट कर दें तो एक्स ई टू दी पावर जे पाई निकल जाएगा, एक्स ई टू दी पावर जे पाई इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे पाई एन। अरे बाबा, ये तो माइनस जे पाई एन आ गया भाई, इसका क्या करें, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन कॉस पाई एन माइनस जे साइन पाई एन, साइन पाई एन। कॉस पाई एन होता है -1 टू दी पावर एन और साइन पाई एन 0 होता है, एक्स एक्सिस पे तो साइन 0 होगा। ट्रिगो बेसिक 2, एक ही तो वीडियो ट्रिगो में अच्छा बनाया है हमने, ट्रिगो बेसिक 2 वीडियो जो बनाया है वो देख लीजिए इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए। -1 टू दी पावर एन माइनस जे इंटू 0, तो हो गया समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 टू दी पावर एन एक्स एन। उधर आया था एक्स ई टू दी पावर जे जीरो में समेशन ऑफ एक्स एन सिर्फ आया था, क्या आया था, समेशन ऑफ एक्स एन। यहाँ -1 टू दी पावर एन लगा हुआ है, तो क्या फर्क हो गया, -1 का ऑड पावर करेंगे तो माइनस आएगा, इवन पावर करेंगे तो प्लस आएगा। तो जहां एन की वैल्यू ऑड होगी ना, उसमें एक -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू है, और इवन वाले में सेम रखेंगे, तो एक करते जाते हैं। अलग अलग मैं नहीं करता हूं, अलग अलग करूं क्या, सब -1 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 3 एक्स -3 एक्स -3 प्लस -1 का स्क्वायर एक्स -2 प्लस -1 का पावर 1 एक्स -1
प्लस माइनस वन का पावर 0 एक्स 0, ऐसे खोल सकते हैं। प्लस माइनस वन का पावर 1 एक्स 1, प्लस माइनस वन का स्क्वायर एक्स 2, प्लस माइनस वन का होल क्यू एक्स 3, इस तरह से खुलता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑड पावर है ना, 3 तो ऑड है ना, तो माइनस वन इंटू वैल्यू भी माइनस वन है, माइनस टू पे तो 0 है, माइनस वन भी ऑड पावर है, ऑड है तो एक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू वन। 0 तो इवन है तो सिंपली 2 लिखते हैं, 1 ऑड है तो माइनस वन इंटू वन कर देते हैं, 2 तो 0 है, 3 ऑड है तो माइनस वन और वैल्यू 1 है, 4 इवन है तो 2 ही लिखते हैं, 5 ऑड है तो माइनस वन इंटू वन कर लेते हैं, 6 तो 0 ही है, ऑड है 7 पे तो माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या बन गया 1 माइनस वन प्लस 2 माइनस वन प्लस 2 माइनस वन प्लस वन। और ठीक है बा, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 1 कट गया, इधर भी 1 और 1 कट गया, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 माइनस 2, ये 2 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, बियॉन्ड द बाउंड्री तो नहीं गए, लिमिट के अंदर ही। तो कौन सा पार्ट कर लिया हमने भाई, डी पार्ट कर लिया। अब ई पार्ट आते, ई पार्ट आते, क्या होगा ई पार्ट, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन कौन करता है सर, हम तो स्क्रीनशॉट लेने वाले बंदे हैं। चलिए कोई नहीं, जो भी करना है कर लीजिए। ई पार्ट पे आते हैं। रियल पार्ट ऑफ एक्शन है ना, ई पार्ट में मान जाए है ना, कुछ ले ले, जी टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, तो जी एन निकालना है। रियल पार्ट का मतलब एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस एक्स स्टार ई टू दी पावर जे ओमेगा, जेड प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जेड प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2, यही पढ़े ना भाई, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब होता है जेड प्लस जेड बार जेड स्टार डिवाइड बाई 2, और एक्स स्टार इनका डीटीएफटी क्या होता है, एक्स स्टार एन का फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, और यहां तो प्लस जे ओमेगा है, तो एक्स स्टार ऑफ माइनस एन का फुरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स स्टार ऑफ ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा, क्योंकि माइनस यहां करते हैं तो यहां एक ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा, तो जी एन यहां से फाइंड करेंगे, तो जी एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। तो ये जो एक्शन दिया हुआ है इसका रिवर्सल कर दीजिए, टाइम रिवर्सल कर दीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। टाइम रिवर्सल करते हैं, एक्स माइनस एन फाइंड करते हैं, नीचे क्यों आ गया भाई तुम, इवन सिग्नल नहीं है एक्स एन, अरे भैया ऐसे कैसे हो गया भाई, इवन सिग्नल नहीं है, इवन सिग्नल कौन था जी एन, एक्स एन प्लस 2 इवन सिग्नल था, एक्स माइनस एन प्लॉट करते हैं, जीरो पे 2 है, जीरो वाला तो जीरो पे ही रहेगा भैया, टाइम रिवर्सल में जीरो वाला वैल्यू चेंज नहीं होता है, वन वाला माइनस वन पे वन, ये तो लगता है सेम ही आ रहा है ना, माइनस वन पे भी वन, टू वाला माइनस टू पे, थ्री वाली वैल्यू माइनस थ्री पे वन, फोर वाली वैल्यू माइनस फोर पे, माइनस फोर पे टू, फाइव वाली वैल्यू माइनस फाइव पे, सिक्स पे जीरो माइनस सिक्स पे जीरो, सेवन पे माइनस वन माइनस सेवन पे माइनस वन हो जाएगा,
-1 पे 1 तो +1 पे भी 1, -2 पे 0, -3 है तो +3 ना। अरे -2 क्यों लिख दिया भाई। ऐड कर लीजिए दोनों को, xn + x - n कर देते हैं, xn + x - n। इसका प्लॉट करते हैं। -7 पे -1 है, -7 पे तो इधर कुछ ना 0 है, तो -7 पे -1 ही रहेगा। -6 पे 0, -6 पे 0, -6 पे 0 है। -5 पे 1, -5 पे कुछ ना है, तो 1 ही रहेगा -5। -4 पे 2 है, -4 पे 0 है, तो -4 पे 2 ही रहेगा। -3 पे 1 और -3 पे -1, ये देखिए 1 और -1 लेके -3 पे 0 हो जाएगा। -2 पे 0, -2 पे भी 0, दोनों 0 कैसे हो गया? अच्छा, -2 2 दोनों पे 0 था। -1 पे 1 और -1 पे 1, -1 पे 2 आ गया। अरे अभी तो बहुत आगे जाना है अभी। 0 पे 2, 0 पे 2, 0 पे 4 आ गया। और ऊपर जाएगा तो कोई नहीं, इतना बना नहीं, आप समझिए। 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 2 आ गया। अब तो इवन सिमेट्री इसकी होगी ना, इवन सिग्नल ही होगा ना, उस हिसाब से बना सकते हैं। 2 पे 0, 2 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 1, 3 पे -1, 3 पे भी 0। बाकी 4 5 6 7 इधर तो है ही नहीं, तो यही उतार दीजिए, कॉपी कर दीजिए। 4 पे 2, 5 पे -1, 5 पे 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे -1। और जीएन निकालेंगे तो इसमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। जीएन करेंगे तो इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 2, तो सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये सारी जो मैग्नीट्यूड है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 है तो 1/2 हो जाएगा, -1/2। हाँ, वैल्यू 1/2 हो सकती है भाई, किसी पॉइंट पे वैल्यू 0.5 हो सकती है जिसकी सिग्नल में टाइम के फ्रैक्शन वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पॉइंट में वैल्यू नहीं हो पाएगी। मैग्नीट्यूड है ना, फ्रैक्शन में आ सकता है, कंफ्यूज मत होइए। तो क्या वैल्यू आ गई? 0 पे 2, -1 पे 1, -4 पे 1, -5 पे 0.5, -7 पे -0.5, 1 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 0.5, 7 पे -0.5, बस ये तो है ही नहीं है ना, 7 पे -0.5 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू चेक कर लीजिए। तो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, ई पार्ट। अब एफ लास्ट बचा है, एफ पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट क्या, इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, एक्शन को नहीं मिटाएंगे भाई, एक्शन की अभी भी जरूरत है, सब कुछ एक्शन से ही करना है। एफ पार्ट है, क्या इवेल्युएट करना है? -π to π मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर j ओमेगा का स्क्वायर। क्या होता है? इसके लिए तो पार्शविक रिलेशन यूज करना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है? समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ to ∞ मॉड ऑफ xn का स्क्वायर 1π to π इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम
मतलब 2 पाई टाइम इंटरवल, तो माइनस पाई टू पाई भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, यही फाइंड करना है। इसको अपनी साइड रख लेते हैं, माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, 2 पाई डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर। समेशन है तो एक्स एन इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 सारे पुट करेंगे, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सब ऐसे जैसे इसमें पहले वाले प्रॉब्लम ए पार्ट में किए थे वैसे ही कर लें। 2 पाई -3 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का कुछ छूट तो नहीं गया अभी, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 पाई इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 2 ले लेता हूँ, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 पाई इंटू 1 1 2 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 6, 2 पाई इंटू 14 इक्वल टू 28 पाई आ गया ना। इसका आंसर क्या आ गया 28 पाई। मिला लीजिए भाई, बहुत सारे लोग आंसर देखने के लिए आए। चलिए एफ का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। एफ का कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। एफ में भी दो पार्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट भी है और सेकेंड पार्ट भी है, दोनों पार्ट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट कर लिए भाई, सेकेंड पार्ट तो करें। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट कहाँ गया भाई मिस्टर। इसको रहने देते हैं, पारिभाषिक की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, इसका होता है भाई एन एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, एन एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस ऑफ, है ना, डी अपॉन डी ओमेगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, माइनस नहीं होता है ना, जे होता है ना, जे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा ना, जे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। अब मॉड करेंगे तो जे का मॉड तो बनी हो जाएगा, तो जे कुछ ज्यादा फर्क हमें लाएगा नहीं, तो इस हिसाब से हम करें, पार्शियल रिलेशन को यूज करें तो एक इसका एक्सएन के जगह पर क्या पुट हो जाएगा एन एक्सएन, एन एक्सएन का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ जे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे, जे तो हट जाएगा, जे का मॉड तो बनी होता है, माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ डी अपॉन डी ओमेगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मॉड के अंदर है भाई एन एक्स एन, बहुत सारे एन को निगेटिव ले लेंगे फिर, है ना, एन एक्स एन, एन को एक्स एन से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी ना उसका मॉड लगा के, ऐसे तो स्क्वायर तो ही है, मॉड की उससे कोई जरूरत है नहीं, मॉड तो कॉम्प्लेक्स के लिए मॉड है ना, मॉड साइन लगाना है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी तो उसका मॉड करके फिर स्क्वायर करना है। तो मॉड पार्शियल रिलेशन में दे रखा है तो उसके पीछे भी रीजन है, एक्स एन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है। तो आए, अब कितना टाइम वेस्ट करेंगे वैल्यूओं का, जल्दी करो भाई। तो n इंटू एक्स एन -3 इंटू -1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -1 3 का स्क्वायर, -1 इंटू +1 -1 का स्क्वायर, -1 लिखूं, अरे 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर, 0 इंटू 2 0 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 5 का स्क्वायर, और 7 इंटू -1 -7 मतलब 7 का स्क्वायर, ए आ गया।
बहुत फर्क पड़ गया भाई। 2/9 +1 +1 +9 +60 और 64 हो गया भाई, +25 +49 क्या क्या आ गया भाई, 10 +10 +65 64 +25 89 +49 और 99 कितने 9 आ गए भाई, इतना प्लस करना तो हमें भी ना आता है भाई, सिविल इंजीनियर वाले थोड़े। 10 10 20 और 4 12 1 13 13 8 2 पाई इंटू 158 316 ना, आई एम करेक्ट, यस करेक्ट, 3165 है ना आंसर आ गया। तो सेकेंड पार्ट भी हमने झंडा गाड़ लिया, तो सारे पार्ट कर लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जो गेट पीएसयू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो इसके इस वीडियो का लिंक सेव करके अपने मेल पे सेव करके रख लीजिए। जब आप पीएसयू की तैयारी करेंगे तो ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट डे क्या, आप तो है ना आज ही इसके बाद वाला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।